संपदा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत। मैं अजीत कौर उपाध्याय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज तहसील में तिवारीपुर वार्ड में श्री राम निवास तिवारी जी के पुत्र विजय कुमार तिवारी जी ने, जो कि साइंस के अध्यापक भी हैं, एमएससी हैं मैथ से और भौतिक विज्ञान से, इसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना वो अधिकार जमा रखा है जिसे सुनकर के गर्व होता है। आजकल वो वाल्मीकि रामायण के हिंदी पद्यानुवाद पर कार्य कर रहे हैं, लगभग काफ़ी सफल भी उसमें हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने वयम भारतः द्रौपदी चिरण, हरे रामा हरे कृष्णा, जन रामायण नाम की पुस्तकें कुछ तो लिख दी हैं, कुछ प्रकाशित भी हैं और कुछ प्रकाशन में गई हैं। आइए हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री विजय कुमार तिवारी जी के पास। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि यह एक परिवार ऐसा है जहाँ के बच्चे साहित्य से जुड़े हुए हैं। छोटे से बच्चे से भी हमने बात की और बड़े बच्चों से भी हमने बात की। हमने देखा सबका साहित्य के प्रति एक लगाव है। तो विजय कुमार तिवारी जी से मिलने के पहले, उनसे बात करने के पहले, हम आपको उन बच्चों की वार्ताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर बच्चों में बचपन से साहित्य के प्रति ललक हो, निसंदेह भविष्य उज्जवल होता है। कवि श्री विजय कुमार तिवारी जी की भतीजी श्याम सुंदर तिवारी जी की पुत्री, जो कि माध्यमिक की कक्षाओं में प्रवेश की है, हमने उससे बात करने की कोशिश की। उसकी एक झलक। कोई रचना वगैरह मालूम है, कविता वगैरह कौन सी वो याद है तुमको? हाँ। सुना सकती है उसको? सुनाओ। सिंहासन लुटे राजवंश ने मृत्यु टानी थी, पूरे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, डूबी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर प्रेमी को करने में सबने मन में ठानी थी। इसी तारतम्य में हमने श्री राम निवास तिवारी जी की पुत्री कवि विजय कुमार तिवारी जी की बहन से बात की तो यह लगा कि साहित्य का एक बहुत बड़ा आलोक इस परिवार में प्रकाशित हो रहा है। आइए चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं कवि श्री विजय कुमार तिवारी जी की बहन सिद्धि तिवारी। हम इनसे पहली बात ये जानना चाहेंगे कि आपको आपके भाई साहब जो विजय कुमार तिवारी जी, विशु जी हैं, कवि जी, इनकी रचनाएं कैसी लगती हैं, ये मुझे बताएं पहले। जी बिल्कुल, आपने अभी सुना इनकी रचनाएं जी, जो आपने बहुत सराहना भी किया। हाँ। और इनकी हर रचनाएं मतलब हृदय स्पर्शी होती हैं, हाँ। जिससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जो आजकल के जनरेशन में जो बच्चे आ रहे हैं, हाँ। आई थिंक मेरी समझ से उनको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि आए दिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं और इनकी जो वीर रस की कविताएं हैं, उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो उससे हम नव युवकों को कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ फिल्म और धारावाहिक जो भी सीरियल्स आ रहे हैं, उसमें सिर्फ प्रेम प्रसंग ही दिखाया जाता है, जिसमें कुछ सीखने को क्षणिक पॉइंट मतलब बहुत ही कम चीजें मिलती हैं उससे खुद को सेल्फ डिपेंड होने के। तो इनकी रचनाओं में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको पढ़ने, सुनने, समझने के बाद हम युवाओं को सेल्फ डिपेंड होने के लिए ऐसा प्रेरित करती हैं कि अगर कहीं किसी भी जगह पे अगर आप उलझन में फंस जाते हो तो उसके हिसाब से कैसे आपको खुद निकलने के लिए प्रेरित करती हैं, अगर उसे ध्यान से सुना और पढ़ा जाए। कविताएं, इनकी कविताओं से ऐसा प्रेरणा स्रोत चीजें मिलती हैं। नहीं, कविता तो हमें बहुत अच्छी लगी, हमने इसे सुना है। आप कब से इनकी कविताओं को सुन रही हैं? जी बिल्कुल, मैं तो इनकी कविताएं चूँकि बड़े भाई हैं हाँ। हमारे, तो बचपन से ही इनके समक्ष रही हूँ। हाँ। इनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला है मुझे, और आज भी इनकी कविताओं के द्वारा मैं कुछ न कुछ सीखती हूँ। कविताओं को आप कब से सुन रही हैं? जैसे 2 साल, 4 साल, 10 साल? 4 साल नहीं, इनकी कविताएं 1998 से इन्होंने मतलब लोगों के सामने आए, लेकिन उसके पहले भी इन्होंने अपनी लेखनी के हिसाब से हम लोगों को जो चीजें दिया है, वो मैं जानती हूँ। 1998 से तो ये लोगों के संज्ञान में गए हैं कि इनकी रचनाएं, मतलब ये बचपन से ही कविता लिखते रहे हैं? नहीं, कविताएं नहीं, साहित्य के प्रति इनका लगाव, इनका लगाव
लगाव तो बचपन से रहा है, रहा है, मतलब बहुत पहले से लेकिन रहा है। क्योंकि ये साइंस के टीचर होते हुए नहीं, साइंस के और- टीचर का ही ज्यादा होता है। जी बिल्कुल। हाँ, ये हमने देखा है कि साइंस वाले जो है साहित्य में यदि वो पहुंचे तो फिर तो वो तहलका मचा देते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। और ऐसा लगता नहीं था कि ये साहित्य में भी इतनी जानकारियाँ रखते हैं, हाँ, साइंस के टीचर होते हुए भी। और बहुत अच्छा लगता है इनकी सारी कविताएं पढ़ने के बाद। नहीं, आप तो भाग्यशाली हैं क्योंकि आप पास जी में हैं, बिल्कुल, तो मैं बहुत ही हाँ, भाग्यशाली हूँ कि हमेशा जो है मुझे ऐसा भाई मिला और इसके संज्ञान में मेरा जीवन चल रहा है, पल रहा है, बढ़ रहा है। बहुत नहीं वास्तव में। और आप भी कुछ लिखती उखती हैं, वैसे देखा जो होता है ना कि वो देखते देखते भी आ जाता है कुछ, ऐसा कुछ जी होता है। बिल्कुल, वो तो आता है, हाँ, लेकिन अभी तो ठीक है, हम कह रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके जो है ये जो मतलब कि भाव हैं यह कविता में पुष्पित पल्लवित हो, क्योंकि साथ रहते रहते हो जाता है। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और मेरी शुभकामनाएं हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप अपने तरफ से अपने भाई साहब? अब मैं तो यही कहूँगी कि हमारे इनके ऊपर माँ शारदे की कृपा बनी रहे और इनकी लेखनी भी चलती रहे और वो आप तो लोग माँ शारदा की कृपा होगी तो जी, इनके बिल्कुल। ऊपर, इनके साथ साथ पूरे परिवार पर और जो इनके चाहने वाले सब पर होगी, जी बिल्कुल। क्योंकि जब आशीर्वाद माँ शारदा का इन्हें मिलेगा तो फिर सब उससे लाभान्वित होंगे। बहुत हमारी ईश्वर से यही कामना है कि माँ शारदे की कृपा इनके पे बनी रहे और ईश्वरीय कृपा यूं ही बनी रहे और इनकी लेखनी ऐसे चलती रहे और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। लाभान्वित होते रहे। संपदा न्यूज कार्यालय में जी। आपका जो है हम हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और अब सीधे हम आपको लेकर चल रहे हैं श्री विजय कुमार तिवारी जी, विशु जी के पास। आपको हम बता चुके हैं कि उन्होंने वयम भारतः, द्रौपदी चीरहरण, वाल्मीकि रामायण का हिंदी पद्यानुवाद, हरे रामा हरे कृष्णा और जन रामायण नाम से तमाम रचनाएं इन्होंने की हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि ये वाल्मीकि रामायण का हिंदी पद्यानुवाद कर रहे हैं, जो एक बहुत ही दुर्लभ कार्य है और नया कार्य भी है। इसलिए संपदा न्यूज इनका हार्दिक स्वागत करता है। अब हम सीधे आपको इन्हीं कविताओं पर लेकर चल रहे हैं। आदरणीय विजय कुमार तिवारी जी। तिवारी जी, सबसे पहले आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी सर, मैं आपको अपनी लिखी एक भोजपुरी के माटी के होने के नाते जी मैं अपनी भोजपुरी की एक रचना जी जो कटाक्ष है, जी जी। व्यंग्यात्मक लिखी गई है। हम्म मैं जो चुनाव पर है, वर्तमान में चुनाव भी बीते हैं, हम्म उसी पर मैं आपको सुनाना पसंद करूंगा हम्म और आशा करता हूं कि यह हमारे श्रोताओं को भी काफ़ी आनंद देगा। बिल्कुल। जनता जो ठाड़े मरी कोई सुधी लेत नाही, महंगाई मारत बा, रसोई गैस भी सतावत बा, अब दाल चावल आटा के कोनो ठेकान नहीं, घर घर सरकार फ्री अनाज पहुंचावत बा। आइल चुनाव देखो मेढक जस नेता आइए, रेवड़ी के बाँटी बाँटी जनमन उलझावत बा। जगह जगह लागत भंडारा मांस मदिरा के, राजनीति के धुरंधर सब माया फैलावत बा। हाथ जोड़ी जोड़ी दौड़े जनता दुआरी, आज ख्वाब ई सुनहरा फिर जनता के दिखावत हूँ। आ जीतला के बाद सेवक बन गईले साहब, त एगो अपने दस्खत को जन के दबरावत हूँ। आ नहीं सुनवाई बाटे बेर बेर सेवक डांटे, आ जनता जनार्दन रोज आंसू टपकावत हूँ। आ सबके मकान दे फ्री के बिजली पानी, नेता महान हमरे देश लूट खावत हूँ। यही में एगो आज 4 लाइन जोड़ले बनी। हाथ रोजगार नहीं फैलत बाजार नहीं, देखा विज्ञापन में पैसा फूकाइल बा। ई बड़ा समस्या बाटे हमरे देश को, जोने में विज्ञापन पे ज्यादा पैसा खर्च कर देला आ जनता खातिर तनिक कम पैसा खर्च करेला। तो वही के व्यथा हम अपन एक कविता में प्रस्तुत के ले। हाथ रोजगार नहीं फैलत बाजार नहीं, देखा विज्ञापन में पैसा फुकाइल बा। आ भिखरिया बेगारी में रोवत आ घारी में, आ लइकन के सपना तो तावा पर गुजाइल बा। आ नेतवन के खादी पुलिसवन के खाकी देखी, देश की जनता इनसे इतना उजियाइल बा। आ शक्ति के हाथ देके भक्ति में साथ देके, हथवा कटाई जन काहे पछताइल बा। तो ये कविता हम लिखत नहीं है वही, जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे हम आप सबके अपने फेसबुक पेज पर डालत जाए, लोग सब आनंद ले जाए। बिल्कुल। सर, ये वयम भारतः जो आपने लिखी है, यह इसमें क्या है? एक लाइन जरा हमें बता दें, वयम भारतः में किस प्रकार की कविताएं हैं? वयम भारत में
जैसे लोग श्रृंगार पर भी लिखते हैं, हाँ हाँ तो अधिकतर आजकल प्यार मोहब्बत की बात है, हाँ हाँ लेकिन इसमें हमारे देश के इतिहास और युद्धों के बारे में वर्णित है। हम्म, जो हल्दी घाटी मतलब सिकंदर के युद्ध से लेकर के और कारगिल 99 के युद्धों का पूरा वर्णन है। अच्छा अच्छा, युद्धों का वर्णन इसमें है मुख्य रूप से। तो इसमें आप कौन सा प्रसंग सुनाना चाह रहे हैं आज? शुरुआत की मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल, तो सुनाइए सर, वेलकम, स्वागत। मैंने अपनी वयम भारत की कविता में मैंने जो काव्य के रूप में लिखा गया है, जो भारत के इतिहास की जो विकृत स्वरूप हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको सुधार करके जो देश के इतिहास की हकीकत है, युद्ध में किसके विजय हुए थे, किस प्रकार से युद्ध हारे गए थे देश में, लगभग इसका वर्णन किया गया है। आज की युवा पीढ़ी अक्सर प्यार मोहब्बत और इन सब की कविताओं को ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन इससे अलग भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमारे देश के युवाओं को ध्यान देना चाहिए। इसी क्रम में हम अपनी इस पुस्तक वयम भारत के प्रथम सर्ग से ही मैं कविता को सुना रहा हूँ, और ये है: श्रृंगार लिखो तुम कविता में, मैं क्रांति गीत लिख पाऊंगा। वाह, तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। बहुत सुंदर। तुम प्रेम राग के हो गया था, लिखता हूँ मैं भारत गाथा। तुम चांद सितारे लाते हो, मैं माँ भारत ही हूँ गाता। सुरताल मिलाते हो प्यारे शिव तांडव तुम्हें सुनाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। कैसे भूलेंगे हम अपना इतिहास लिखा जो गांधी ने, कैसे भूलेंगे हम उनको उपहास उड़ाए क्यों सबने। तुम राग बोर्ड से गा गाओ, मैं गांधी को अपनाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। तुम प्रमाद में राग लिखो, मैं राग भैरवी गाता हूँ। तुम प्रमाद में राग लिखो, मैं राग भैरवी गाता हूँ। तुम मादकता को ढूंढ रहे, मैं मिट्टी में सो जाता हूँ। सौंधी खुशबू इस मिट्टी की मैं दुनिया में फैलाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत को ही गाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत को ही गाऊंगा। आगे है: तुम बाग बगीचे लिखते हो, मैं बलिदानी गाथा गाऊं। आजकल अक्सर चांद सितारे, बाग बगीचे, फूल, यीशु, आंखों के अंजन के बारे में अक्सर कवियों द्वारा युवाओं को दिया परोसा जाता है, उस पर मुखरता परोसी जाती है। उसको लेकर मैंने लिखा है: तुम बाग बगीचे को लिखते, मैं बलिदानी गाथा गाऊं। तुम रहे चितेरे घूंघट के, मैं झांसी की रानी ध्याऊं। खाए गोली जो सीने पर, मैं उनको भूल न पाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। तुम प्रीत राग ही गाते हो, तुम प्रीत राग ही गाते हो, मैं जौहर के गीत सुनाता हूँ। तुम प्रीत राग ही गाते हो, मैं जौहर गीत सुनाता हूँ। कलियों पर लिखते भ्रमर गीत, मैं हल्दी घाटी गाता हूँ। जो दहक रही हो चिता बीच, पद्मिनियों के गुण गाऊंगा। जो दहक रही हो चिता बीच, पद्मिनियों के गुण गाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। तुम रास रचाते मंचों पर, मैं भस्म आरती गाता हूँ। तुम रास रचाते मंचों पर, मैं भस्म आरती गाता हूँ। तुम इश्क मोहब्बत वाले हो, मैं भैरव राग सुनाता हूँ। गांधी दर्शन का आत्म तत्व जीवन में मैं अपनाऊंगा। गांधी दर्शन का आत्म तत्व मैं जीवन में अपनाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। आगे लिखता हूँ इसमें राणा प्रताप को लेकर जिन जिन युद्धों का वर्णन है, लगभग सारे का शुरुआत मैंने अपने प्रथम सर्ग में सम्मिलित कर दिया है। लिखता हूँ चेतक की बातें, राणा के शौर्य पताका को, गद्दारों की लिखती गद्दारी राठौड़ी, धर्म लड़ाका को, सिर कटे हुए धड़ युद्ध करे वीरों का शौर्य सुनाऊंगा। सिर कटे हुए धड़ युद्ध लड़े वीरों का शौर्य सुनाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। तुम लिखो प्यार की बात यार, मैं भारत के गुण गाऊंगा। ये मेरी इस किताब की बहुत ही प्रथम सुंदर सर्ग से ली गई रचना है, और ये मैंने लिखा है। इसी में आगे मैं लिखता हूँ: कैसे भूले चित्कारों को, उन आज़ादी के नारों को।
कैसे भूलें चित्कारों को, उन आज़ादी के नारों को, कैसे देखूं अबलाओं को, जुल्मी के उन व्यभिचारों को। नहीं चाटुकार बनना मुझको वरदाई सा लिख जाऊंगा, तुम लिखो प्यार की बात यार मैं भारत के गुण गाऊंगा, तुम लिखो प्यार की बात यार मैं भारत के गुण गाऊंगा। ये मेरी इस किताब की बहुत ही अच्छी रचना है प्रथम ये। सर्ग से ली गई रचना है। जैसा आपने सुना कि ये वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं कि आज कल ऐसी रचनाएं कम सुनने को मिलती हैं। अब तो साहित्य से लोग कट रहे हैं और उसमें यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बरहज में, जहाँ की अब खुल के मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर साहित्य के नाम पर एक आध लोग खोजे जा सकते हैं, है नहीं। उसमें माननीय विजय तिवारी जी का ये रचना जो है बहुत ऊर्जा दे रहा है। हम मेरी शुभकामनाएं भी हैं आपके साथ। और यदि आप गज़ल का जिक्र कर रहे थे, यदि आप गज़ल भी लिखते हों तो हम चाहेंगे कि उसे भी आप सुनाएं। जी, लिखने के लिए मैं सभी विधाओं पर लिखता हूँ जी। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होती है राष्ट्रभक्ति पर और ओज की कविताओं। लेकिन गज़ल भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ और उस प्रयास की एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये ना सोचो महज बस्तियाँ जल गई, ये ना सोचो महज बस्तियाँ जल गई, ये ना सोचो महज बस्तियाँ जल गई, आज कल दर असल हस्तियाँ जल गई, आज कल दर असल हस्तियाँ जल गई। ये न सोचो महज बस्तियाँ जल गई, आज कल दर असल हस्तियाँ जल गई। बहुत बढ़िया। रात रोती रही दिन सुलगता रहा, रात रोती रही दिन सुलगता रहा, रात रोती रही दिन सुलगता रहा, यूं सिसकती हुई बेटियां जल गईं, यूं सिसकती हुई बेटियां जल गईं, यूं न सोचो महज बस्तियां जल गईं। झूठ के जाल में सच तड़पता रहा, झूठ के जाल में सच तड़पता रहा, साजिशों से लिपट नेकियां जल गईं, साजिशों से लिपट नेकियां जल गईं। ये ना सोचो महज बस्तियां जल गईं, ये ना सोचो महज बस्तियां जल गईं। आगे से सुनिएगा। आग ऐसी लगी राख सब हो गया, आग ऐसी लगी राख सब हो गया, आग ऐसी लगी राख सब हो गया, घर मकान प्रीत की, घर मकान प्रीत की अर्जियां जल गईं, घर मकान प्रीत की अर्जियां जल गईं, आज कल दरअसल हस्तियां जल गईं। आगे से सुनिएगा। भूख से कुछ तड़पते हुए चल बसे, भूख से कुछ तड़पते हुए चल बसे, भूख से कुछ तड़पते हुए चल बसे, सेंकते सेंकते रोटियां जल गईं, सेंकते सेंकते रोटियां जल गईं। ये ना सोचो महज बस्तियां जल गईं, ये ना सोचो महज बस्तियां जल गईं। अंतिम शेर है। इंसानियत ना रही करुणा धू धू जली,
इंसानियत ना रही, करुणा धू धू जली, आग नफरत में कई बस्तियां जल गईं, आग नफरत में कई बस्तियां जल गईं, आजकल दरअसल हस्तियां जल गईं। बहुत बढ़िया, ये एक मेरी लिखी हुई रचना बहुत छोटी सी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लिख रहे हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बात का गर्व है कि बरहज में साहित्य नहीं मरेगा, ये आपने प्रमाणित कर दिया। जो इस समय एक बहुत अकाल सा पड़ा हुआ था कि साहित्य अब यहाँ कहाँ है, कौन पैदा हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं है। आपकी रचना जो है इस बात को प्रमाणित कर रही है कि बरहज कभी भी साहित्य विहीन नहीं होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी भाई अंजनी उपाध्याय जी का, जी जी जी। जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से रचनाकार को, अब रचनाकार छोटा नहीं होता सर ये रचनाकार महान होता है, बहुत बड़ा होता है। फिलहाल चलिए, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अब रचनाकार बहुत महान होता है। और मैं सभी दर्शकों को भी मैं अपना प्रणाम बिल्कुल, ज्ञापित बिल्कुल। करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आशा करूँगा कि मैं ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं आपको इसी तरह से आनंदित करता रहूँगा। बिल्कुल। और अपनी रचनाओं से आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम, आप जब भी आए हमें समय दें। ठीक। नमस्कार।